हेलो एवरीवन, सभी को राधे राधे। वही सीधा पॉइंट पे आ जाते हैं। आज के इस 10 मिनट कैप्सूल के अंदर हम देखने वाले हैं एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। आपका कमेंट भी आया था इससे रिलेटेड। देखो यार, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में जेई मेन में अगर सवालों की बात करें तो प्राइमरीली जो कॉन्सेप्ट्स आते हैं वो कौन कौन से आते हैं, सबसे पहले वो देख लेते हैं। देखो यार, या तो क्वेश्चन पीओसी यानी प्रैक्टिकल जो टेस्ट होते हैं ना हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, उनके हिस्से से आते हैं, जिसमें प्राइमरीली हेलोफॉर्म टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा फैलिक्स और टॉलन टेस्ट से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके अलावा जो बहुत कॉमन क्वेश्चन नेम्ड रिएक्शन में आते हैं, वो सबसे अधिक सवाल जो आते हैं वो एल्डोल एंड कैनिजारो रिएक्शन से आते हैं। ठीक है। इसके अलावा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे एल्डिहाइड कीटोन से या कार्बोक्सिलिक एसिड या उसके डेरिवेटिव से रिएक्शन करता है, उससे सवाल बनने के चांस होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जो होती है उसका रेट ऑफ रिएक्शन कैसे मेजर होता है, उसके बारे में क्वेश्चन आते हैं। प्लस उसके अलावा अमोनिया डेरिवेटिव जो होते हैं बहुत सारे, उसका एल्डिहाइड कीटोन के साथ कैसे रिएक्शन होता है, ऑक्साइन कैसे बनता है, सेमी कार्बाजाइड कैसे बनता है, 2,4-DNP टेस्ट कैसे होता है। तो अमोनिया डेरिवेटिव्स यानी NH2Z के साथ रिएक्शंस भी आती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी जैसे कि NaBH4, LaH या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इनसे हमारा काम बच जाता है। ठीक है। तो ओवरऑल समरी क्लियर हो गई कि ओवरऑल जो हमारा एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड है उसमें सबसे अहम हिस्सा क्या क्या होता है। चलो यार, अब रिवाइज करते हैं एक एक करके। सबसे पहले हेलोफॉर्म टेस्ट की बात करते हैं। हेलोफॉर्म के अंदर क्या होता है, हमारे पास एक मिथाइल कीटोन होता है। मिथाइल कीटोन आप सभी जानते हैं, जिसमें CH3 के साथ C डबल बॉन्ड O है, ये है मिथाइल कीटोन। अब मिथाइल कीटोन की खास बात क्या होती है कि यहां पे जब हम यूज करते हैं 3 यूनिट्स ऑफ हेलोजन प्लस 4 यूनिट्स ऑफ एक्वस एल्कली, 3:4 का रेशियो होता है। इस प्रोसेस में जो ये मिथाइल आपको दिखाई दे रहा है, ये मिथाइल कन्वर्ट हो जाता है CHI3 में। यानी यहाँ पे आयोडीन की बजाय अगर आप कोई और हेलोजन लोगे तो वो हेलोजन यहाँ पे आ जाएगा। अब ये होगा येलो पीपीटी ऑफ आयोडोफॉर्म, येलो पीपीटी ऑफ आयोडोफॉर्म। और यहाँ पे जो हेलोजन है वो डिस्प्रपोर्शनेशन करता है, तो यहीं पे NaOI भी दिया जा सकता है, यहीं पे NaOI भी दिया जा सकता है। और यहीं पे अगर अल्कोहल होगा, मान लीजिए यहाँ अल्कोहल है, मिथाइल अल्कोहल है, तो वो क्या होगा, उसमें वो कन्वर्ट होगा सबसे पहले कीटोन में और फिर वो ऑक्सीडाइज होके फर्दर ये रिएक्शन हो जाएगी। यानी अल्कोहल्स में भी रिएक्शन पॉसिबल है। और यहाँ पे एक और बात ध्यान रखने की है कि ये तो CH3 कन्वर्ट हो गया CHI3 में, पर जो बचा हुआ पोर्शन है उसका क्या होता है भाई, बचे हुए पोर्शन का ऑक्सीडेशन होके वो कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बन जाता है। ठीक है। तो ये रेशियो 3:4 हमें पता होनी चाहिए। प्लस इसके अलावा अगर हमारा अल्कोहल आता है तो यही रेशियो 4:5 हो जाती है, एलोजन एंड एल्कली की। चलते हैं इससे आगे। देखो यार, फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलरेंस। टॉलरेंस जो होता है इसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं, क्योंकि इसका जो फाइनल आउटकम आता है वो आता है भैया सिल्वर मिरर बन जाता है। ठीक है। और यहाँ पे फेलिंग्स जो होता है इसके अंदर फाइनली क्या होता है, दो सॉल्यूशंस होते हैं, एक पार्ट ए होता है एक पार्ट बी होता है, और फाइनली हमारे पास रेडिश ब्राउन क्यूप्रस ऑक्साइड बन जाता है। ये होता है इसका ऑब्जर्वेशन। अब इन दोनों का यूज क्या है, देखो फेलिंग्स और टॉलरेंस का यूज ये है कि ये एल्डिहाइड कीटोन को डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज आते हैं। जो एल्डिहाइड होता है वो दोनों ही टेस्ट पॉजिटिव देता है, लेकिन जो कीटोन होता है वो फेलिंग टॉलरेंस टेस्ट नहीं देता। अब फेलिंग्स और टॉलरेंस की भी एक खास बात है जो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। वो खास बात है बेटा कि फेलिंग्स टेस्ट जो होता है वो एरोमेटिक एल्डिहाइड के लिए वैलिड नहीं होता, मतलब एरोमेटिक एल्डिहाइड फेलिंग टेस्ट पॉजिटिव नहीं देता। लेकिन टॉलन टेस्ट जो होता है ये एरोमेटिक एल्डिहाइड भी पॉजिटिव देता है, जैसे कि बेंजल्डिहाइड है, ये टॉलरेंस टेस्ट तो देगा लेकिन फेलिंग टेस्ट नहीं देगा। चलते हैं इससे आगे। नेम्ड रिएक्शन में एल्डोल के निजारो सबसे इंपॉर्टेंट है। एल्डोल के अंदर क्या होता है, एल्डोल के अंदर अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल होते हैं, तो वो एल्डिहाइड भी एक कीटोन, दोनों में से कोई भी हो सकता है। अब इसमें क्या होता है, इसके दो यूनिट आपस में कंबाइन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस एल्कली, जो फर्दर हीट भी करके वहां पे बन जाता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। अभी रिएक्शन आसान है, शॉर्ट ट्रिक्स भी है इसके। ठीक है। आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, बाकी इसका डायरेक्ट क्वेश्चन करोगे तो सबसे अच्छा ये है कि सबसे पहले अल्फा एच को निकाल दो। जो बेस है वो अल्फा एच को निकालेगा, जिससे बनेगा न्यूक्लियोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल को जिंदगी में चाहिए होता है इलेक्ट्रोफाइल। तो यहीं पे जो दूसरा यूनिट आपको दिखाई दे रहा है, वो दूसरे यूनिट का जो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है उस पर डेल्टा प्लस चार्ज होगा, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये जो नेगेटिव चार्ज कार्बन है वो यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, जिससे एक नया बॉन्ड बनेगा और ये पुराना C डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा।
जिससे यहां बनेगा बीटा हाइड्रोक्सी अल्कोहल, बीटा पोजीशन पे OH ग्रुप आ जाएगा। फर्दर हीट करेंगे तो यहां पे बन जाएगा हमारे पास पाई बॉन्ड, यानी अल्फा बीटा पोजीशन पे अनसैचुरेशन आ जाएगा। तो ये एल्डोल कंडेंसेशन जो होती है इसके मल्टीपल बेस भी होते हैं, यानी इंट्रामोलिकुलर भी होती है, क्रॉस भी होती है जिसमें दोनों यूनिट्स अलग अलग दिए जाते हैं। अगर दोनों यूनिट्स अलग दिए जाएं तो ध्यान रखिए जो मेजर प्रोडक्ट बनता है वो एल्डिहाइड से बनता है, क्योंकि एल्डिहाइड की इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा होती है, एल्डिहाइड पे अटैक होना ज्यादा होता है, ज्यादा बेटर होता है, ईजी होता है ना। उसके बाद अगली रिएक्शन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होते, ये एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है और इसको बोलते हैं केनिजारोज रिएक्शन। क्या बोलते हैं बेटा? केनिजारोज रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ कॉन्सेंट्रेटेड एल्कली यूज करते हैं। आगे दोनों में एल्कली है, दोनों में कार्बोनिल कंपाउंड है, पर यहाँ अल्फा एच प्रेजेंट है और यहाँ अल्फा एच प्रेजेंट नहीं है। यही दोनों का पहचान है। कैसे पहचान है कि कौन सा एल्डोल है कौन सा केनिजारो है? तो यहाँ पे क्या होगा, अगेन यहाँ पे भी 2 यूनिट होते हैं, यहाँ भी 2 यूनिट होते हैं, पर यहाँ पे जो 2 यूनिट है उसमें से वन ऑफ द यूनिट विल गेट ऑक्सीडाइज्ड और दूसरा यूनिट क्या होगा, रिड्यूस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन से प्रोडक्ट कैसा बना, अल्कोहल। ऑक्सीडेशन का मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और दूसरा प्रोडक्ट बना अल्कोहल, यानी रिडक्शन हुआ। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ देखिए आप, हाइड्रोजन का एडिशन हो गया, अल्कोहल बन गया और एक यूनिट ऑक्सीडाइज हो गया। अब सेल्फ ऑक्सीडेशन है, सेल्फ रिडक्शन है, तो इसलिए इसको डिस्प्रपोर्शनेशन भी हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बड़ा ही तूफानी है भैया, बहुत ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। तो मान लीजिए हमारे पास CH3 MgBr है, इफेक्टिवली आप इसको CH3 माइनस मान सकते हो, बाकी CH3 माइनस एग्जैक्टली नहीं होता, डेल माइनस बहुत ज्यादा है। तो ये न्यूक्लियोफाइल एस्टर के साथ, एल्डिहाइड कीटोन के साथ, सबके साथ रिएक्शन कर सकता है, और रिएक्शन करके यहाँ पे पहले पाई बॉन्ड टूटता है, फिर अगले स्टेप में रीफॉर्म होता है और OET निकल जाता है, यानी लिविंग ग्रुप निकल जाता है। ये लिविंग ग्रुप निकलने के बाद यहाँ पे हमारे सामने CH3 आ जाता है। अब रिएक्शन फर्दर होती है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है उसका एक और मोल यहाँ पे कंज्यूम होता है, जिससे फाइनली जो प्रोडक्ट बनता है पाई बॉन्ड ब्रेक होके वो अल्कोहल बनता है। क्या बनता है, अल्कोहल बनता है। तो ग्रिग्नार्ड रिएक्शन का, जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एसिड डेरिवेटिव से रिएक्शन करते हैं तो अल्कोहल बनता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अगर हम एल्डिहाइड कीटोन से करते हैं तो भी अल्कोहल बनता है। यानी ग्रिग्नार्ड कार्बोनिल कंपाउंड्स और एसिड डेरिवेटिव्स को क्या बना देता है, बेवड़ा बना देता है। ये आप ध्यान रख सकते हो, इससे दिमाग में रहेगा कि ग्रिग्नार्ड एल्डिहाइड कीटोन और इसको बेवड़ा बना देगा। इससे क्या एग्जाम में एकदम से दिमाग में आएगा और हंसी भी आएगी और थोड़ा रिलैक्स भी हो जाओगे। ठीक है, अब उसके बाद न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। आप सभी जानते हो एल्डिहाइड कीटोन के पास, ये कार्बोनिल कंपाउंड के पास डेल्टा प्लस है, यानी ये इलेक्ट्रोफाइल है, और इलेक्ट्रोफाइल पे न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा। देखो पाई बॉन्ड है तो एडिशन होगा, और न्यूक्लियोफाइल को चाहिए माइनस को चाहिए प्लस, तो कार्बोनिल कार्बन की वजह से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है जितनी भी, एल्डोल रिएक्शन हो गई, हमारी साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन हो गई, सोडियम बाइसल्फाइड रिएक्शन हो गई, अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ जो रिएक्शन होती है जिनमें वाटर रिमूव कर देते हो डायरेक्टली, उन सब में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। तो रेट कंपेयर करने के लिए पहला थंब रूल ये होता है कि एल्डिहाइड्स का रेट कीटोन से ज्यादा होता है। एल्डिहाइड का रेट कीटोन से क्या होता है, ज्यादा होता है। ये आप थंब रूल दिमाग में रखो। दूसरा, जो एरोमेटिक कीटोन्स हैं उनका जो रेट है वो कम होता है एलिफेटिक से, क्योंकि एरोमेटिक वाले केस में क्या होता है, एक तो क्या होता है, रिपल्शन ज्यादा हो जाते हैं, बड़े बड़े एरोमेटिक ग्रुप्स होते हैं, प्लस जो कार्बन का डेल्टा प्लस है वो कम हो जाता है, बिकॉज बेंजीन क्या शो करता है, प्लस M शो करता है। ये थंब रूल हमें दिमाग में रखने हैं। उसके अलावा इन जनरल एल्डिहाइड और कीटोन्स में एल्डिहाइड का रिएक्टिविटी ज्यादा होता है, क्योंकि उसमें एल्डिहाइड में CHO होता है, तो हाइड्रोजन का स्टेरिक क्राउडिंग ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। तो ये इन जनरल एल्डिहाइड्स का रिएक्टिविटी इज मच मोर एज कंपेयर टू कीटोन्स। तो ये दिमाग में रखते हुए आप सिंपल सा ये फंडा समझ सकते हैं कि यहाँ पे ABCD में B का रेट सबसे अच्छा है, क्योंकि B हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड है। इसके बाद यहाँ पे जो रेट आएगा वो A का आएगा, फिर हमारे पास C का, फिर इसका D का। D में क्या हो रहा है, बेंजीन आ जा रहा है, तो बेंजीन और साथ में कीटोन भी है, तो रिएक्टिविटी बहुत ही कम हो जाएगी। अब उसके बाद देखते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। तो देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो होता है PCC, एक तो पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। अब ये रिएजेंट्स याद करने का सबसे अच्छा तरीका एक ये है, जिसमें हमारे सामने 1 डिग्री अल्कोहल है, फिर बना है एल्डिहाइड, फिर बना है एसिड। तो ये जो प्रोसेस है ये ऑक्सीडेशन का ग्रेजुअल प्रोसेस है। यहीं पे रिवर्स अगर हम जाते हैं, यानी एसिड से एल्डिहाइड या एसिड से अल्कोहल, ये हो रहा है रिडक्शन। तो फॉरवर्ड में ऑक्सीडेशन और बैकवर्ड में रिडक्शन हो रहा है। अब यहां अगर हमें पहचान में आ जाए कि कौन सा रिएजेंट हमें यूज करना है, तो हमारा काम बन जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम रिएजेंट्स को देखें तो यहाँ पे ये हमारे पास अल्कोहल है और यहाँ पे हमारे पास CHO है। अगर हमें इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है तो हमें यूज करना पड़ेगा pyridinium क्लोरोक्रोमेट। ठीक है बेटा। इसके बाद अगर एल्डिहाइड को फर्दर करना है एसिड में तो हम CrO3 के साथ एसिड ले सकते हैं H+। याद रखिए क्रोमियम ट्राइऑक्साइड के साथ अगर H+ यानी एक्वस मीडियम लेते हो तो फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाता है। लेकिन यहीं पे CrO3 के साथ अगर आप CH2Cl2 लेते हो तब पूरा फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा। यहीं पे आप KMnO4 K2Cr2 7 कोई भी ले सकते हो क्योंकि इन सब में एक्वस फेज है। एक्वस फेज में फर्दर एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन हो जाती है। अब मान लो रिवर्स जाना है, मान लो आपको एल्डिहाइड बनाना है किससे, एसिड से या एस्टर से। एस्टर से एल्डिहाइड बनाना है या हमें एसिड से एल्डिहाइड बनाना है या साइनाइड से एल्डिहाइड बनाना है। इसके लिए यूज किया जाता है भैया फौलादी रिएजेंट डाइबाल एच। तो ये जो डाइबाल एच है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये ध्यान रखना है। इसमें याद रखना है भी तरीका, एक शॉर्ट ट्रिक है, आप Al से दिमाग में रखना। डाइबाल में क्या पूछा हुआ, छुपा हुआ है Al मतलब एल्डिहाइड, तो डिबाल मतलब एल्डिहाइड बनाएगा। ये शॉर्ट ट्रिक दिमाग में रखिए। अब इसके बाद मान लीजिए आप सीधा इसको बेवड़ा बनाना चाहते हैं, तो बेवड़ा कौन बनाता है डायरेक्टली, वैसे तो ग्रिग्नार्ड अलग तरीके से रिएक्शन करता है। ग्रिग्नार्ड यहाँ पे एसिड के साथ तो वो एसिड बेस्ड रिएक्शन कर देगा, ग्रिग्नार्ड सिंपली उसका H+ एक्सेप्ट करके एल्केन बना लेगा। लेकिन यहाँ पे LaLH4 बड़ा ही स्ट्रॉन्ग पावरफुल रिएजेंट है, तो LaLH4 भी क्या करता है, जितने भी एसिड डेरिवेटिव्स है ना उन सबको रिड्यूस करके अल्कोहल बनाता है ना। तो लगभग LaLH4 ग्रिग्नार्ड जैसा काम करता है, ग्रिग्नार्ड जैसा काम करता है। लेकिन ये LaLH4 क्या प्रोवाइड करेगा, हाइड्राइड प्रोवाइड करेगा, H- प्रोवाइड करेगा। ठीक है, और बहुत ही पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो इस तरीके से पूरी समरी इसकी आपको पता लगी होगी कि नॉर्मली जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस तरह के आते हैं। और अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ रिएक्शन जो होती है वो और बता देता हूँ। अमोनिया डेरिवेटिव कोई भी है तुम्हारे सामने, ऑक्साइम है, NH2OH है, हाइड्राजीन है, कुछ भी है तो वो वेरिएबल है, वो उसमें Z लिखने का मतलब है वेरिएबल है। NH2OH कुछ भी हो सकता है। आपको क्या करना है, H2O निकालना है। H2O निकाल के यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा C⋅N। ठीक है, अब C⋅N जब यहाँ पे बनता है ना तो इसको इन जनरल इमाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इमाइन। लेकिन यहीं पे अगर ZOH हो जाए मान लो तो ये ऑक्साइन बन जाएगा। अगर यहाँ पे NH2 हो जाए तो उसको बोलेंगे हाइड्राजोन। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे अमोनिया डेरिवेटिव्स की रिएक्शन भी सारी की सारी इससे क्लियर हो जाती है। ठीक है, चलो होपिंग दैट ये कैप्सूल आपको अच्छा लगा होगा, है ना, थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा हो गया। चलो मिलते हैं नेक्स्ट में, सभी को राधे राधे, लव यू ऑल।